हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताएंगे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सिंधु, व्यास, भोगवा या रावी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो जो है साथियों वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या श्रावस्ती में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों वह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों वह बोधगया में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था साथियों वह लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। यदि आप लोग इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वहां रोज़ क्विज भी करवाई जाती है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित। तो हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे साथियों इसका आंसर। आगरा में, सासाराम में, दिल्ली में या पटना में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है साथियों वह बिहार के सासाराम में स्थित है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? सूरत, राजकोट, अहमदाबाद या बड़ौदा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर जो है वह है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। साथियों इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आप लोगों से कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? कोलंबस ने, मैगलन ने, वास्को डिगामा ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले जो किया था वह मैगलन थे। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैगलन। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920 या 1922? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वह वर्ष 1916 में हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। 1920 में साथियों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में
किसी भी तरह के यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और अपना सरकारी कॉलेज जरूर पक्का करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि रंपा विद्रोह साथियों वर्ष 1916 में हुआ था। 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1916 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में या सोहन सिंह भाकना 1918 में? तो आप लोगों के पास साथियों 4 ऑप्शन है। आप लोग बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, अटल बिहारी वाजपेयी को, BR अम्बेडकर को या राम मनोहर लोहिया को? तो साथियों आप लोग बताएंगे कि किन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चौल वंश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक जो था साथियों वह मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही साथियों मौर्य वंश का स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो को, टॉलमी को, हेकेल को या रेडजेल को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव भूगोल का जनक जो है वह रेडजेल को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडजेल। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों आपसे यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना, रबर? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ जो है साथियों यह रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना और रबर जो है यह रोपण फसल है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है गेहूँ की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान
10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, जूट, चाय, गन्ना या कपास। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पहाड़ी ढालों पर जो है वह चाय की खेती की जाती है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। चाय की खेती जो है वह पहाड़ी ढालों पर की जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 2001 में, 1911 में, 1921 में या 1932 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1911 में शुरू हुआ था। इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।